नमः शिवाय। प्रथम चरित्र मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत आता है। देवी महात्म्य के प्रथम अध्याय में वर्णित श्लोक 1 से 104 तक के श्लोकों को ही प्रथम चरित्र कहा जाता है। इस चरित्र में ऋषि मेधा अपने आश्रम में आए राजा सुरत और वैश्य समाधि को देवी भगवती की महिमा बताते हैं। वे मधु कैटभ वध की कथा सुनाते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं भगवती की शरण में आए और अपने बड़े भय और संकट से मुक्त हुए। प्रथम अध्याय मधु कैटभ वध। श्री दुर्गायै नमः। इस अध्याय के देवता महाकाली हैं, ऋषि ब्रह्मा जी हैं, छंद गायत्री है, इच्छा नंदा शक्ति है, बीज रक्त दंतिका है, तत्व अग्नि तत्व है, स्वरूप ऋग्वेद है। महाकाली देवी की प्रसन्नता के लिए इस प्रथम चरित्र का जप और पाठ किया जाता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तब मधु और कैटभ नामक असुरों का वध करने के लिए कमलासन ब्रह्मा जी ने जिन महाकाली देवी का स्तवन किया था, उन्हीं महाकाली का मैं ध्यान करता हूँ। वे देवी 10 हाथों से युक्त हैं। हाथों में वे खड्ग, तलवार, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, लोहे का गदा सदृश अस्त्र, शूल, भूषुंडी, फेंकने का शस्त्र, असुर का मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अंग अंग में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनका शरीर नीलमणि के समान कांतिमान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, अब मैं सूर्य के पुत्र सावर्णी की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जो 8वें मनु माने जाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया की कृपा और अनुग्रह से मनवंतर के स्वामी बने। यह वही अद्भुत प्रसंग है जिसे मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में चैत्रवंश में उत्पन्न एक महान राजा हुए, जिनका नाम था राजा सुरत। उनका संपूर्ण भुवन पृथ्वी पर अधिकार था। वे अपने औरस पुत्रों की भांति ही प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोलाध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका उन शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोलाध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी उस युद्ध में उन्होंने राजा सूरत को परास्त कर दिया। युद्ध हारने पर राजा सूरत अपने नगर लौट आए और केवल अपने देश तक ही सीमित राजा होकर रहने लगे। संपूर्ण पृथ्वी पर से उनका अधिकार जाता रहा, परंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। उस समय राजा का बल बहुत क्षीण हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने पर अधिकार कर लिया। राजा सूरत का प्रभाव नष्ट हो चुका था। तब वे शिकार खेलने का बहाना बनाकर घोड़े पर सवार होकर अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर शांत भाव से रहते थे। अनेक शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। आश्रम पहुंचने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा सूरत वहां कुछ समय तक मुनि के आश्रम में इधर उधर विचरते रहे, परंतु धीरे धीरे उनका मन मोह और ममता से आकृष्ट होकर चिंता करने लगा। मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, आज वह नगर मुझसे विहीन हो गया है। पता नहीं मेरे दुराचारी सेवक उसकी धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे हैं या नहीं। जो हाथी सदा मेघ की तरह गर्जना करता था और युद्ध में शूरवीर था, वही आज शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन दुखों को भोग रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा व्यय होते रहने के कारण मेरा अत्यंत कष्ट से संचित खजाना अब नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबे हुए राजा सूरत वहां रहकर निरंतर यही सोचते रहते थे। एक दिन राजा सूरत ने विप्रवर मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखा। उन्होंने उससे प्रेम पूर्वक पूछा, भाई आप कौन हैं? यहाँ आने का क्या कारण है? आप इतने शोकग्रस्त और उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? राजा सूरत का यह स्नेहपूर्ण वचन सुनकर उस वैश्य ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरी दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं धन, स्त्री और पुत्र तीनों से वंचित हूँ। यहाँ तक कि मेरे विश्वास पात्र बंधुओं ने भी मेरा ही धन लेकर मुझे त्याग दिया। इसी कारण दुखी होकर मैं इस वन में आ गया हूँ। यहाँ रहते हुए मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्रों, पत्नी और स्वजनों की कुशल मंगल है या नहीं। क्या वे सुखपूर्वक रह रहे हैं अथवा किसी कष्ट में हैं? मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी बने हुए हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा सूरत ने पूछा।
भाई, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह और बंधन क्यों है? वैश्य समाधि ने कहा, राजन, आप मेरे विषय में जो कहते हैं वह सब सत्य है, किंतु करूं तो क्या करूं? मेरा मन कठोरता धारण ही नहीं कर पाता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जनों के प्रति अनुराग का त्याग कर मुझे घर से बाहर कर दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह जागता है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममय हो रहा है। यह कैसी दशा है? मैं स्वयं इसे जानकर भी समझ नहीं पाता। उन्हीं के लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। वे लोग तो मेरे प्रति सर्वथा प्रेमहीन हैं, फिर भी मेरा मन उनके प्रति कठोर नहीं हो पाता। बताइए, मैं इस स्थिति में क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और समाधि नामक वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने यथायोग्य विनम्रता और सम्मान के साथ मुनि का अभिवादन किया और समीप बैठ गए। कुछ समय वार्तालाप होने के बाद राजा सुरत ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपया बताइए। मेरा चित्त मेरे अधीन नहीं है और यही बात मुझे बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके सब अंगों में मेरी ममता अब भी बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह कैसी दशा है? इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और सेवकों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, फिर भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही अत्यंत दुखी हैं। जहाँ प्रत्यक्ष दोष दिखाई देता है, वहाँ भी हमारे मन में मोह और ममता से उत्पन्न आकर्षण क्यों बना रहता है? हे महाभाग, हम दोनों विवेकशील और समझदार हैं, फिर भी हमारे भीतर यह मोह उत्पन्न हो रहा है। विवेकहीन पुरुष की भांति हम दोनों में यह मोह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? ऋषि मेधा मुनि बोले, महाभाग, विषयों का ज्ञान सभी जीवों को होता है, परंतु विषय सभी के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दिन में नहीं देख पाते, कुछ रात में नहीं देख पाते, और कुछ जीव दिन रात दोनों समय समान रूप से देख सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही नहीं, पशु, पक्षी और मृग आदि प्राणियों में भी समझ होती है। मनुष्य की समझ जैसी है वैसी ही उन मृग पक्षियों की भी होती है, और उनकी जैसी है वैसी ही मनुष्य की भी समझ कही जा सकती है। इस प्रकार और भी अनेक बातें मनुष्य और अन्य जीवों में समान ही पाई जाती हैं। सोचिए, समझ होने पर भी पक्षियों को देखिए, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश अपने बच्चों की चोंच में अन्न के दाने डालते रहते हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या आप नहीं देखते कि मनुष्य भी समझदार होते हुए लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की आशा और अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव से ममता में डूबे रहते हैं और मोह के गहरे गर्त में गिर जाते हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वरूपिणी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह समस्त जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक आकर्षित कर मोह में डाल देती हैं। वही देवी संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान भी देती है। वे ही पराविद्या हैं जो संसार बंधन और मोक्ष की कारणभूता सनातनी शक्ति है। वही संपूर्ण ईश्वरों की भी सर्वोच्च शासिका है। राजा सुरत ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? हे ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ और उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने ही पूरे विश्व को व्याप्त कर रखा है। फिर भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह आप मुझसे सुनिए। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वे लोक में उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक कारणव एकमात्र जलराशि में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, तभी उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे मधु और कैटभ नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए।
उस समय भगवान विष्णु के नाभिकमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों असुरों को अपने पास आते देखा और भगवान को सोया हुआ पाया, तब एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। वह योग निद्रा ही इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती योग निद्रा देवी की ब्रह्मा जी ने स्तुति करनी प्रारंभ की। ब्रह्मा जी द्वारा देवी की जो स्तुति की गई उसे तंत्रोक्त रात्रि सूक्त कहा जाता है। जब मधु और कैटभ असुरों का भय उपस्थित हुआ और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को निद्रा के अधीन देखा, तब उन्होंने इस अध्याय में वर्णित उत्तम स्तुति, जिसे तंत्रोक्त रात्रि सूक्त भी कहा जाता है, के द्वारा देवी दुर्गा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने देवी से प्रार्थना की, हे जगदम्बे, आप उन असुरों को मोह में डाल दें और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाकर उनमें उन असुरों का वध करने की बुद्धि उत्पन्न करें। इस स्तुति से प्रसन्न हुई दुर्गा देवी हमारे जीवन की सभी कठिनाइयां निसंदेह दूर कर देती हैं। देवी, आप ही स्वाहा हैं, आप ही स्वधा हैं और आप ही वषटकार हैं। स्वरों का भी वास्तविक स्वरूप आप ही हैं। आप ही जीवनदायिनी अमृत सुधा हैं। नित्य अक्षर ओम प्रणव में जो अकार, उकार और मकार इन 3 मात्राओं के रूप में स्थित हैं, वे भी आप ही हैं। और इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हैं। देवी, आप ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। आप ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। आपसे ही इस जगत की सृष्टि होती है। आप ही इसका पालन करती हो और कल्प के अंत में आप ही सबको अपने में समा लेती हो। जगन्मयी देवी, सृष्टि के समय आप सृष्टि रूपा, पालन के समय स्थिति रूपा और संहार के समय संहार रूपा हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली समस्त जगत की प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी आप ही हो। आप ही श्री, आप ही ईश्वरी, आप ही रिद्धि और आप ही बुद्धि स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हो। आप खड्ग, तलवार धारण करने वाली, शूल, भाला धारण करने वाली, घोर रूप धारण करने वाली तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष रखने वाली हो। बाण, भूषुंडी और परिघ भी आपके अस्त्र हैं। आप सौम्य हो और सौम्य से भी अधिक सौम्यतर हो। जितने भी सुंदर पदार्थ हैं उनसे भी अधिक सुंदर आप ही हो, पर और अपर दोनों से परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हो। सर्वरूपे देवी, जो भी सत या असत वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सब की शक्ति आप ही हो। ऐसी स्थिति में आपकी स्तुति क्या की जा सकती है। जो भगवान सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन्हीं को आपने योग निद्रा के अधीन कर दिया है, तो आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। आपने ही भगवान शंकर और भगवान विष्णु को शरीर धारण कराया है। इसलिए देवी, आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य किसमें है। आप अपने अद्भुत प्रभावों से ही वंदनीय हो। अब आप इन दोनों दुराचारी असुरों मधु और कैटभ को मोह में डाल दीजिए। भगवान विष्णु को शीघ्र जगाइए और उनके मन में इन असुरों का संहार करने की बुद्धि उत्पन्न कर दीजिए। ऋषि कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री योग निद्रा देवी की इस प्रकार स्तुति की, तब वे देवी भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजाएं, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त रूप से प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। जागकर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए वे ब्रह्मा जी को भक्षण करने के लिए तैयार हो रहे थे। तब भगवान श्रीहरि उठ खड़े हुए और उन दोनों असुरों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहुयुद्ध करते रहे। वे दोनों असुर अपने प्रबल बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। उधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। इसी मोहवश वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम आपकी वीरता से संतुष्ट हैं, आप हमसे कोई वर मांग लीजिए। भगवान श्रीहरि मुस्कुराकर बोले, यदि तुम सचमुच मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारे जाओ। बस यही वर मैं मांगता हूँ, अन्य किसी वर की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन असुरों ने पूरे संसार में केवल जल ही जल देखा, तब वे कमल नयन भगवान विष्णु से बोले, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखी जमीन हो, वहीं हमारा वध कीजिए। ऋषि कहते हैं, तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान ने
उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं आपसे देवी के प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ का वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। यह दुर्गा सप्तशती आपके लिए है यदि आप अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति चाहते हैं, आध्यात्मिक साधना में गहराई लाना चाहते हैं, देवी दुर्गा की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आरंभ करें एक ऐसी यात्रा जो आपकी चेतना को शक्ति, करुणा और ज्ञान से भर देगी। नमः शिवाय।